आजा भैया, गरम गरम भुट्टा है, मक्खन वाला, मसालेदार, ऐसा स्वाद कहीं ना मिलेगा। 10 का 1, पर आज बारिश है तो 20 का दूंगा। दादा, कल तो 10 में 2 दे रहे थे, आज 2 गुना। अरे मूर्ख, बारिश के दिन है, लकड़ी गीली, कोयला महंगा और ग्राहक बेहिसाब। अब तो जो ले वही भाग्यशाली, नहीं तो आगे बढ़ जा। रघुनाथ जानता है कि बारिश में लोग गर्म खाने के लिए लालायित होते हैं, इसलिए वह कीमतें बढ़ा देता है और घटिया मक्खन, अदप के भुट्टे बेचता है। बेटा शिवू, तू 2 दिन से बाहर नहीं गया, कुछ काम मिलेगा तो घर में दाल पकेगी। माँ, बहुत जगह गया, बारिश में लोग खुद परेशानी में है, मजदूरी भी नहीं मिलती। सोच रहा हूँ अपना कुछ शुरू करूँ, जैसे भुट्टे की छोटी रेहड़ी। बेटा, मेहनत और सच्चाई से जो शुरू करेगा उसका फल जरूर मिलेगा, पर कभी किसी का हक मत मारना, चाहे जैसा भी समय हो। हाँ माँ, मैं कभी भी किसी को धोखा नहीं दूंगा, सच्चाई से ही कमाऊंगा, भले ही देर हो पर नाम साफ रहेगा। जितनी बारिश उतना मुनाफा, यही तो मौसम है कमाई का। अब देखना कैसे गरीबों की जेब ढीली करता हूँ। एक और ग्राहक आता है। दादा, ये भुट्टा तो आधा कच्चा है और मक्खन भी खट्टा लग रहा है। खाओ तो खाओ, वरना चलते बनो, बारिश में तो सब कुछ ऐसा ही मिलेगा। माँ, मैंने तय कर लिया है, आज ही एक छोटी भुट्टे की टोकरी लेकर गांव के चौराहे पर बैठूंगा। भले ही मेरे पास रेहड़ी न हो, पर मैं साफ मक्खन और सच्चाई से भुट्टे बेचूंगा। वाह बेटा, मेहनत से शुरू करेगा तो ऊपर वाला साथ देगा। लो, ये बची हुई लकड़ियां और ये मसाले ले जाओ। शिवू पुराने टीन की बाल्टी में 15 भुट्टे रखकर कंधे पर टोकरी टांग कर गांव के चौराहे पर पहुंचता है। उसके पास ना झंग का स्टॉल है, ना छत, मगर उसकी आंखों में चमक है। गरम भुट्टा ले लो, मक्खन और नमक फ्री, सिर्फ 10 रुपए का एक, पहले ग्राहक को एक फ्री। भैया, सच में फ्री दोगे? बिल्कुल, आज पहली बिक्री है, मेरी किस्मत से तुम्हारी खुशी जुड़ी है। भीड़ धीरे धीरे लगने लगती है, लोग उसकी सादगी और सच्चाई से प्रभावित होकर खरीदारी करने लगते हैं। दूसरी ओर रघुनाथ गुस्से में अपने स्टॉल पर बैठा है, उसके पास ग्राहक बहुत कम है। अरे ये कौन नया छोरा आ गया है बाजार में, और देखो भीड़ भी वही है। वह दूर से देखता है कि शिवू ईमानदारी से अच्छे भुट्टे, साफ मक्खन और कम दामों में बेच रहा है। अभी तो नया है, 2 दिन में सब समझ जाएगा। चलो, मैं आज से और घटिया मक्खन लाऊंगा और दाम और बढ़ा दूंगा। लोग मजबूर है, आएंगे मेरे पास ही। माँ का आशीर्वाद, ईमानदारी की कमाई। आज 150 रुपए बच गए, कल और ज्यादा लाऊंगा। उसी समय एक बुजुर्ग महिला पास आती है। बेटा, मेरे पास पैसे नहीं है, पर भूख लगी है। अम्मा, कल आइए, आपको पहला भुट्टा मुफ्त दूंगा, लेकिन आज मेरा माल खत्म हो गया है, माफ कीजिए। ईमानदारी की आग कभी नहीं बुझती बेटा, तू एक दिन बहुत ऊपर जाएगा। रात का समय, शिवू अपने झोपड़े में माँ के साथ खाना खाकर सोने जा रहा है। अचानक तेज बारिश और बिजली की कड़क सुनाई देती है। बेटा, तू सुबह जल्दी भुट्टे लेने जाएगा, बारिश में रास्ते खराब होंगे। हाँ माँ, लेकिन कल एक बूढ़ी अम्मा को फ्री में भुट्टा देना है, मैं कैसे न जाऊं? अगली सुबह
बारिश रुक जाती है। शिवू जल्दी उठकर पास के खेतों की ओर जाता है, जहां से वह ताजे भुट्टे लाया करता है। खेत सुनसान है, मिट्टी गीली है। रास्ते में उसे एक बूढ़ा बाबा दिखता है, जिसके पास एक पुरानी लाठी और चादर है। बेटा जरा रुका, तू वही लड़का है ना जो भुट्टे बेचता है? हाँ बाबा जी, मैं ही हूँ, पर आप कौन? मैं जो दिखता हूँ वो नहीं हूँ। तुम सच्चे हो, मेहनती हो। एक दिन तुम्हारा नाम होगा, पर एक परीक्षा बाकी है। कैसी परीक्षा बाबा? यह है वर्षा लोटा। इसे अगर सही इंसान छू ले तो उसकी दुकान दिन दूनी रात चौगुनी चलेगी, पर अगर कोई लालची इसे छू ले तो उसका व्यापार डूब जाएगा। पर बाबा, ये क्यों दे रहे हो मुझे? क्योंकि तू बिना लालच के गरीबों को मुफ्त में खिलाता है, माँ की सेवा करता है और मेहनत करता है। लेकिन याद रखना, इसका इस्तेमाल कभी किसी के अहंकार को तोड़ने के लिए मत करना। बाबा लोटा जमीन पर रखते हैं और अचानक बारिश की बूंदों में गायब हो जाते हैं। शिवू लोटा उठाता है। लोटे में एक शंख जैसी आवाज गूंजती है, सत्य ही शक्ति है। शिवू वही पुराने तरीके से ही भुट्टे बेचता है, लेकिन अब उसकी भुट्टों की खुशबू पूरे बाजार में फैल जाती है। भीड़ लग जाती है, लोग लाइन में खड़े होने लगते हैं। उसका भुट्टा खाने से लोगों की थकान दूर हो जाती है। कुछ कहते हैं, भुट्टे में अब अलग ही स्वाद है। रघुनाथ दूर से देखता है, उसके पास ग्राहक नहीं है। वो गुस्से से अपनी लारी की लकड़ी तोड़ देता है। ये लड़का कुछ जादू कर रहा है, मुझे पता लगाना होगा इसकी चाल। रघुनाथ अपने घर में बैठा है। उसकी दुकान सूनी है और उसकी आंखें जलन और क्रोध से भरी है। कल तक जो लड़का मेरी लारी के पास भी नहीं टिकता था, आज उसके भुट्टे की इतनी मांग। जरूर कोई टोना टोटका किया है उसने। रघुनाथ अगले दिन भेष बदलकर भीड़ में छुप जाता है और शिवू की दुकान तक पहुंचता है। एक भुट्टा देना बेटा। जरूर बाबा, लो गर्मागरम भुट्टा, थोड़ा मक्खन भी डाल दूं। रघुनाथ भुट्टा लेता है और जैसे ही एक कौर लेता है, उसकी आंखें चौड़ी हो जाती है। भुट्टे में कोई दिव्य स्वाद है जो कभी उसने महसूस नहीं किया था। ये कोई आम भुट्टा नहीं है, इसका राज मुझे जानना ही होगा। रात में रघुनाथ चोरी छुपे शिवू के पीछे पीछे खेत तक जाता है। तभी उसे एक चमकती हुई चीज दिखाई देती है, वही वर्षा लोटा। जैसे ही वह उसे छूता है, आसमान में बिजली कड़कती है। लोटा उसके हाथ में जलने लगता है। ये क्या है? बाबा की आवाज हवा में गूंजती है। लालच में डूबे मन से जो पवित्र वस्तु को छुएगा, उसका भाग्य जल जाएगा। अगले दिन रघुनाथ की लारी की लकड़ी गीली होकर गल जाती है। मक्खन बदबू मारने लगता है और ग्राहक उल्टी करके भाग जाते हैं। ये भुट्टा तो सड़ा हुआ है, किसी ने श्राप दिया है क्या? दूसरी ओर शिवू अब बाजार के बच्चों को मुफ्त में भुट्टा देने लगा है। उसकी माँ भी दुकान पर बैठने लगी है। बेटा, तेरे पुण्य से आज इतने लोग खुश होकर लौटते हैं। माँ, जो बाबा जी ने दिया है वो भगवान का आशीर्वाद है, पर हम उसका गलत फायदा नहीं उठाएंगे। रघुनाथ की दुकान अब पूरी तरह वीरान हो चुकी है। मक्खन सड़ चुका है, लकड़ी गीली होकर गल चुकी है और भुट्टों में कीड़े लग गए हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी तो रोजी रोटी ही छिन गई। वो भुट्टा, वो लोना, सब श्राप है। दूसरी ओर शिवू की दुकान पर लोगों की भीड़ है। बच्चे, बूढ़े, औरतें सब उसके भुट्टे खाने के लिए कतार में है। सबको गर्मागरम भुट्टा मिलेगा, मक्खन और थोड़ा नींबू भी डाल दूं। बेटा, तुझसे भुट्टा नहीं, दुआ मिलती है। भगवान तुझे खुश रखे।
रात में शिवू अपनी माँ से बात कर रहा है। माँ, वो बाबा ने जो लोटा दिया है, कहीं कोई गलती से उसे छू ले तो। बेटा, वो चीज चमत्कारी है पर उसमें मर्यादा और नियत जरूरी है। जो लालच करेगा वो नुकसान उठाएगा। मैं अब इसे खेत में ही दफना दूंगा माँ, ताकि कोई और लालची इसका दुरुपयोग न कर सके। अगली सुबह शिवू चुपचाप जाकर खेत में गड्ढा खोदता है और वर्षा लोटा को मिट्टी में दफना देता है। धन्यवाद बाबा जी, आपने मेरे जीवन की बारिश लौटा दी। अब मेरा कर्म ही मेरा वरदान होगा। रघुनाथ अब गांव की चौपाल में बैठा है, उदास और अकेला। शिवू, बेटा, अगर तू माफ कर सके तो क्या मैं तेरी दुकान पर कुछ मदद कर सकता हूँ? चाचा, गलती सबसे होती है, पर सीखने वाला ही असली इंसान होता है। आइए मिलकर सबको अच्छे भुट्टे खिलाते हैं।